नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, सावन के महीने में संपूर्ण प्रकृति हरा भरा एवं जलमग्न हो जाता है और इसी के साथ दोस्तों सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलों पर आते हैं, अर्थात दोस्तों अपने प्रकृति से मिलने स्वयं पुरुष अर्थात भगवान ईश्वर आते हैं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि जो मानव जाति के लोग हैं ये किसी और महीने में संयम एवं नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का जरूर करते हैं। और दोस्तों, सावन के महीने में पूरे मास का नियंत्रण भगवान भोलेनाथ के ऊपर में होता है, अर्थात भगवान भोलेनाथ पर होता है। तो दोस्तों, आप भी अगर जमीन में गड़े हुए धन की लालसा रखे हैं तो दोस्तों सावन के महीने आते ही भगवान भोलेनाथ जमीन में दबे हुए धन को ये दोस्तों ऊपर में खींच लेते हैं। कहने का मतलब है कि जिस जिस समय सावन का महीना शुरू होता है, जैसे सावन का मास लगता है, दोस्तों जमीन में दबे हुए धन भी ऊपर आने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों धन के माता लक्ष्मी को स्वयं भगवान शंकर ने बनाया है, कुबेर को भी धन का कोषाध्यक्ष भगवान शंकर ने बनाया है। और जितने भी ये धन दौलत सृष्टि में संपूर्ण जितने भी धन दौलत चाहे दबे हुए धन दौलत है, इस सब का स्वामी भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है। और ये सब प्रकृति में दबे हुए हैं। प्रकृति को माता पार्वती का स्वरूप समझा जाता है। तो किस तरह से सामान में आप भी दोस्तों इन जमीन में दबे हुए धन को हासिल कर सकते हैं, इन धन को हासिल करके किस तरह आप जो हैं अपने जीवन में इस लाभ उठा सकते, इस वीडियो में सारी जानकारी विस्तार से बताएं। कहां पे आपको जमीन में दबे हुए धन आपको मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो बड़ों का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज का जो बड़ियों का विषय है गढ़ा हुआ धन के बारे में, कि हम कैसे अपने घरों के आसपास में गढ़ा हुआ धन को कैसे पता करें। क्या आज भी हम तंत्र मंत्र के जरिया से गढ़े हुए धन को पता कर सकते हैं? सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमने इस पर अनेक वीडियो बनाए हैं जो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किए हैं। देखिए, सिद्ध संतोष बातचीत के दौरान हमने भी गड़े हुए धन के बारे में उनसे बहुत सारे गुप्त पूछे थे और सिद्ध सिद्ध संतों ने, सिंध महात्माओं ने जो हमें जानकारी बताए, वही जानकारी आज मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्र के आधार पर दो जानकारी बताऊंगा, दो जानकारी तंत्र के आधार पर बताऊंगा, जिससे आप जो है गड़े हुए धन को पता कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत ही ज्यादा हमारे चैनल की जैसे हम आप लोगों को जानकारी बता रहे हैं, ये जानकारी सेम टू सेम कॉपी करके भी जो नकल चोरों है, इनसे आपको सावधान हो जाना है। देखिए, समग्र ज्ञान चैनल यूं की नाम से स्पष्ट है। समग्र ज्ञान हम अपने चैनल में आप सभी दर्शकों के दिल जीत करके बैठे हुए हैं और हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, हम अध्यात्म क्षेत्र से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। हमारे चैनल का मकसद यूट्यूब से पैसा का समझा नहीं बल्कि सही जानकारी बताना है। भारत भूमि में समग्र ज्ञान की जो जानकारी, जो ज्ञान का समाप्त हो रहे हैं, वो जानकारी हम आम जन तक यूट्यूब चैनल के जरिया से पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। तो फर्जी जो चैनल है उनसे आपको सावधान रहना है। इस तरह की जो नकली जानकारी बताते हैं उनसे आपको सावधान हो जाना है। स्वयं की बर्बाद करते करते आपको भी बर्बाद को ले जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो हमने सिद्ध संतों से जब बात किए, बहुत सारे संत महात्मा हमसे मुलाकात करते हैं, हम भी उनसे मुलाकात करते हैं। तो हमें एक यात्रा के दौरान सिद्ध संतों से कुछ बात करने का सौभाग्य हासिल हुआ और यूं कहें तो ये गुरु परंपरा से हासिल ज्ञान के कारण, भक्ति के कारण हमें हुआ। तो देखिए, हमने उस संत महात्मा से पूछा कि महात्मा जी कृपया बताइए, क्या आज भी गड़े हुए धन को हासिल किया जा सकता है? क्या हमारे घरों के आसपास में जो जमीन में दबा हुआ धन होता है, क्या हम इसे देख सकते हैं? क्या वास्तव में जो इंद्रजाल नामक तंत्र ग्रंथ हैं, क्या वनस्पति नामक जो तंत्र शास्त्र हैं, क्या बहुत सारे ऐसे तंत्र शास्त्र हैं जैसे कि दत्तात्रेय नामक तंत्र शास्त्र हैं, ये फिर रावण संहिता है,
वारा संहिता इसमें गड़े हुए धन के बारे में हमें विस्तार से जानकारी मिलते हैं। तो क्या आज हम कुछ तंत्र मंत्र के जरिया से ये कुछ ऐसे सरल वनस्पति के प्रभु से गढ़े हुए धन को हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसने हमें बताया, बिल्कुल ही सत्य आप बोल रहे हैं। हम वनस्पति शास्त्र के जरिया से आज भी अपने घरों के आसपास में गड़े हुए धन को, या फिर जिस भी स्थान में आपको शंका लग रही है कि फलान जगह में गढ़े हुए धन है, उस क्षेत्र के गढ़े हुए धन को आप देख सकते हैं। उस संत महात्मा ने हमें बताया कि चिड़चिड़ा, जिसे हम अपामार्ग के नाम से जानते हैं ना, इस पौधे को कई जगह अपमर्ग बोला जाता है, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, इसे लड़जीरा के नाम से जानते हैं। तो उसने हमें बताया कि जो ये पौधे हैं, इसके 6 महीने तक दातुन करने से मानव में यह सिद्धि आ जाता है कि वह अपने नग्न आंखों से जमीन के अंदर दबे धन को देख सकते हैं। लेकिन लगातार 6 महीने तक इसके दातुन करना होता है, बीच में आपको बिल्कुल ही गैप नहीं करना है। और हाँ, 6 महीने तक पूरे ब्रह्मचार्य का करना होता है। उस संत महात्मा ने हमें बताया, तो उसने बताया, बिल्कुल ही आप अपने नग्न आंखों से, साधारण आंखों से, अपामार्ग के केवल दातुन घिसने से, चिड़चिड़ा के दातुन करने से ये सिद्धि मानव के अंदर में आ जाते हैं कि अपने घरों के आसपास में गड़े हुए धन को, यहाँ तक कि किसी भी हिस्से में गड़े हुए धनुष अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। उसने हमें ये पहला उपाय बताया, उसी के अनुसार मैं दूसरा उपाय बता रहा हूँ। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अच्छी सी जानकारी आप सभी दर्शकों को हमेशा मिलती रहे, आप चाहते हैं समग्र ज्ञान चैनल के साथ आप भी जुड़े, इस तरह की ज्ञान को सीखें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है भारत भूमि में समग्र ज्ञान की जो जानकारी समाप्त हो रही, प्राचीन हमारे धरोहर की जो जानकारी समाप्त हो रही है, वो जानकारी यूट्यूब चैनल के जरिया से, यूट्यूब वीडियो के जरिया से आप सभी तक फिर से पहुंचाने के प्रयास करें। तो इसमें आप भी हमारी मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट करें, हमारा मनोबल बढ़ाए। दूसरा पर्व बता रहा हूँ, उन्हीं के अनुसार उस संत महात्मा ने हमें बताया कि वनस्पति शास्त्र में बहुत ही ज्यादा दम होता है। वनस्पति शास्त्र की तुलना देवताओं से किया जाता है। आपने देखा होगा, वनस्पति से मृत लक्ष्मण को पुनः जीवित किया था, अर्थात उसने हमें बताया कि वनस्पति में बहुत ही पावर होता है। तो उसने हमें बताया कि नीम के पत्ती को चबाकर के घूम। उसने हमें बताया है कि अगर आपको जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन की शंका होती है, तो एक काम जरूर करना बेटे, नीम के पत्ती को चबा करके आपको घूमना है। जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन है, नीम के पत्ती को चबा करके घूमना है। जिस स्थान में आपको शंका, और वहां पे जाइए। वास्तव में जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन होगा, उस जगह नीम के पत्ते मीठे लगने लगेंगे। लेकिन ये काम करने से पहले आपको शिव मंदिर में श्रीफल चढ़ाने, भगवान शंकर से प्रार्थना करना है, तब यह उपाय सफल होता है। तो नीम के पत्ते आज भी कोई मानव शिव मंदिर में सर्वप्रथम भेंट करते हैं। भेंट करने के बाद उस नीम के पत्ते को चबाते हैं, और अगर जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन वहां पे चबा करके जाते हैं, वहीं पे चबाते हैं, तो बिल्कुल ही नीम के पत्ते के स्वाभाविक गुण हैं। कौन सी? कि नीम के पत्ते हमेशा कड़वे लगते हैं, लेकिन जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन होता है, नीम के खा करके जाते हैं, चबाते हुए जाते हैं, तो नीम के पत्ती मीठे लगने लगते हैं। उसने हमें 2 उपाय बताया गड़ा हुआ धन को देखने के लिए। इसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले जिसने हमें तंत्र की जानकारी बताएं कि तंत्र में जैसे कि राई के जरिया से आज भी जमीन में दबे हुए धन को आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? सर्वप्रथम तो आपको जिस स्थान में शंका हो रही है कि जगह में जमीन में दबा हुआ धन है, उस स्थान को सर्वप्रथम तो आपको शार्प कर लेना है। एकदम से आपको शार्प कर लेना है। उस जगह को आपको क्लीन करा देना है। इसके बाद उस जगह में आपको व्हाइट कलर का वस्त्र पूरा बिछा देना है। जिस स्थान में आपको शंका जा रहा है, उस स्थान में व्हाइट कलर का पूरा वस्त्र बिछा दीजिए। वस्त्र के ऊपर में आपको राई डालना है, पिली जो राई आते हैं, जिससे हम सरसों या फिर राई के नाम से जानते हैं। तो जो पिली राई आती हैं, पिली राई को पूरे हिस्से में को छिड़काव करना है। अगर वास्तव में उस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन होगा, तो देखिए, दबे हुए धन को माया बोला जाता है, और माया का प्रभाव हमेशा गर्म होती है। तो जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन होता है, उस स्थान में राई माया के प्रभाव से छिड़कने लगता है, फूटने लगता है, अर्थात राई फूट जाता है।
फूटने का मतलब है कि राई वहां पे टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, फूटने लगते हैं, उसमें लाएं आ जाती हैं, तो ऐसा समझा जाता है। राई के मानव जमीन में दबे हुए धन को बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र में भी ये जानकारी आपको कहीं भी, अगर आप जो तंत्र शास्त्र की जानकारी थोड़ा बहुत रखते हैं, तो पढ़ने को देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद इसका अंतिम उपाय बता रहा हूँ। केले के पत्ते से आप में से अधिकतर लोगों को लगता है कि जो आपने गुरुजी अन्य तीनों बताए हुए बहुत ही कठिन है, तो एक गुप्त उपाय बता रहा हूँ। केले के पत्ते से भी जमीन में दबे हुए धन को पता कर सकते हैं। आपको लगता है कि जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन है, आपको शंका जा रही है, तो एक काम करना, उस स्थान में आपको कौन सी केले के पत्ते लेना है। एकदम हरा होना चाहिए, एकदम ग्रीन होना चाहिए। तो ग्रीन कलर के आपको केले के पत्ते लेना है, और इस केले के पत्ते को जिस स्थान में आपको डाउट हो रहा है, शंका जा रहा है कि फलाना जगह में जमीन में दबा हुआ धन है, तो उस पूरे एरिया में आप जो है केले के पत्ते को रखना शुरू कर दें। बिल्कुल ही केले के पत्ते का स्वाभाविक जो कलर है, कलर ग्रीन कलर आपने कलर रखी है, हरा कलर, लेकिन जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन होंगे, तो आप देखना 1 घंटे के भीतर में केले के पत्ते ग्रीन कलर को छोड़कर के येलो कलर हो जाएंगे, अर्थात पूरे पीले कलर हो जाएंगे। तो आप इस उपाय से भी जमीन में दबे हुए धन को बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आ गए, आप इन मशीनों के मदद से भी जमीन में दबे हुए धन को पता कर सकते हैं। और हमने अपने इस चैनल के जरिया से जमीन में दबाए हुए धन को देखने के बहुत सारे गुप्त मंत्र भी बताए हैं, जो कि शाबर मंत्र है। आप उनके जरिया से भी जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं। देखिए, जमीन में दबा हुआ धन मिलता है कि नहीं मिलता है, ये आपके कर्म पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप उपाय विधि को करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। वह धन आपको मिलेगा कि नहीं, उसके खनन करें कि नहीं करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमने जो जानकारी बताई, इस जानकारी से 100% सफलता जरूर मिलेगी। तो आशा करता हूं कि समग्र ज्ञान की इस तरह की जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके द्वारा शेयर से वीडियो किसी की जन्म जन्मांतर की गरीबी को ही मिटा दे, किसी की किस्मत को चमका दे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, देखने के लिए धन्यवाद।